Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे ग्रुप में कोशिश करता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूपी ऑर्डर्स, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यूपी ऑर्डर्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आदेश दिया है। प्रोब, प्रोब मीन्स जांच का, प्रोब का सिनोनिम हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। ठीक, तो यूपी गवर्नमेंट जो है उसने इन्वेस्टिगेशन का, प्रोब का जो है वो आदेश दिए हैं। ठीक, तो जांच के आदेश दिए हैं। कब दिए हैं? आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में 10 न्यू बॉर्न्स, 10 न्यू बॉर्न्स, न्यू बॉर्न मीन्स छोटे छोटे बच्चे जिनको इन्फेंट बोलते हैं, डाई इन हॉस्पिटल फायर, वो मर गए हॉस्पिटल फायर में, जो हॉस्पिटल में आग लगी उसमें 10 इन्फेंट्स, न्यू बॉर्न्स, इन्फेंट्स के हैं या न्यू बॉर्न्स के हैं, बात एक ही है। 10 न्यू बॉर्न्स बच्चे जो हैं वो मर गए। कहाँ पर? जहाँ पर हॉस्पिटल में आग लगी थी। अब कहाँ पर हॉस्पिटल में आग लगी है ये आगे आर्टिकल में बताया गया है। पहले तो हम इसे पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। यूपी जो है यहाँ पर, ठीक, वो हमारा सब्जेक्ट है। यूपी गवर्नमेंट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए जो वर्ब आई हुई है ऑर्डर उसमें यस लगा हुआ है। ठीक, यूपी गवर्नमेंट ने आदेश दिया है। किसके आदेश दिए हैं? प्रोब का, प्रोब का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रोब का सिनोनिम होता है इन्वेस्टी, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच। ठीक, इन्वेस्टिगेट वर्ब होती है, इन्वेस्टिगेशन नाउन होता है। ठीक, तो यूपी गवर्नमेंट ने आदेश दिया है। अब देखिए ऑर्डर जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है, ठीक, और वर्ब भी होता है। यहाँ पर ऑर्डर जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, कहते नहीं है व्हाट इज योर ऑर्डर माई वाइफ। ठीक, व्हाट इज योर ऑर्डर, डियर पत्नी तुम्हारा क्या आदेश है। तो यहाँ पर ऑर्डर जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। ठीक, और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि ऑर्डर नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। इसी तरीके से प्रोब जो है, प्रोब का सिनोनिम इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, वो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इसी तरीके से प्रोब भी होता है, नाउन भी होता है प्रोब, और वर्ब भी होता है। यहाँ पर प्रोब जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो यूपी गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट है, ऑर्डर्स यहाँ पर मेन वर्ब है, प्रोब जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, आफ्टर जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है, 10 जो है वो एडजेक्टिव है, न्यू बॉर्न्स के लिए एक वर्ड होता है इनफेंट्स, इनफेंट्स मीन्स छोटे छोटे बच्चे। ठीक, इनफैंट की स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा, इनफैंट FAI होता है शायद। ठीक, वन सेकेंड, इनफैंट की मीनिंग होती है इनफैंट, मैं भूल रहा हूँ कहीं ना कहीं, इनफैंट्स। ठीक, तो न्यूबॉर्न्स का सिनोनिम हो जाएगा इनफैंट, जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी जन्म लिया है, मतलब इस दुनिया में आए हैं। न्यू बॉर्न्स के लिए, जो कि एक से अधिक बच्चों की बात की गई है, ठीक, इन्फेंट्स की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है डाई इन, ठीक, उसमें जो मेन वर्ब है डाई वो प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। ठीक, हॉस्पिटल फायर, डाई इन जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, उसमें मेन वर्ब जो है ये डाई है यहाँ पर। ठीक, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है तो उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक, हॉस्पिटल फायर, हॉस्पिटल फायर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चूंकि यूपी गवर्नमेंट सब्जेक्ट है और ऑर्डर कि ऑर्डर जो है वर्ब है यहाँ पर ऑर्डर्स। ठीक, तो सेंटेंस जो है, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई, तो सेंटेंस दोनों जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे गए हैं। आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। ठीक, क्योंकि यूट्यूब तो उसे सपोर्ट करने वाला रहा नहीं। ठीक, यूट्यूब नहीं सपोर्ट करेगा, मतलब सपोर्ट करना मतलब यूट्यूब जो है थम जो सॉरी यूट्यूब जो है इंप्रेशन भेजता है। ठीक, जब हम यूट्यूब ओपन करते हैं, ठीक, तो वहाँ पर सर्च में आता है, तो यूट्यूब जो है वो सर्च में नहीं भेजने वाला है। ठीक, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करें, आगे शेयर करेंगे, आगे भेजेंगे, ठीक, तभी ये वीडियो आगे जाएगा। और आप जानकारी के लिए भी है, यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो में कि जो उनकी माताएं हैं बच्चों की, या उनके जो
रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, उनकी क्या हालत है, किस तरीके से मुंह में हाथ लगाए हुए हैं, कितना मतलब डरी सहमी हुई हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जो इस तरीके के वीडियो होते हैं, ठीक, उन्हें उनके ज़्यादा इंप्रेशंस नहीं भेजता यूट्यूब, मुश्किल से 1000 भेजता है। जब 1000 भेजेगा तो मुश्किल से उसमें से इंग्लिश पढ़ने के लिए 10 से 20 ही लोग होंगे, ठीक। अगर आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तभी जो है यूट्यूब जानेगा कि ये जो वीडियो है इसमें कुछ क्वालिटी है, कुछ गुणवत्ता है, ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तब मतलब जो है यूट्यूब जो है आगे फॉरवर्ड करेगा, लोगों को आगे भेजेगा। जब इंप्रेशंस ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा लोगों तक रीच होगी, ज़्यादा लोगों तक जानकारी होगी। आवर्स आफ्टर, घंटों बाद, 10 न्यूबॉर्न्स वर किल्ड, 10 इन्फेंट्स वर किल्ड, जब मारे गए उसके घंटों बाद, इन अ फायर, एक आग में, एट द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में, ऑफ द महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज इन झांसी डिस्ट्रिक्ट, 10 न्यूबॉर्न्स मीन्स इन्फेंट्स जो हैं वर किल्ड, ठीक, वर किल्ड मीन्स मारे गए, किसमें, आग के द्वारा मारे गए, इन अ फायर, एक आग में, इन अ फायर जो है पूरी फ्रेज होती है, एट द, अब हॉस्पिटल की बात की गई है, कहाँ पर मारे गए, एट द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। अब बहुत से लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो लिखा होता है ICU, कहीं पे लिखा होता है NICU, ठीक, इस तरीके से लिखा होता है। तो ICU का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, और NICU का मतलब होता है नियो नेटल इंटेंसिव केयर। वन सेकेंड, 30 मिनट हो चुके होंगे, इसीलिए ये रिमाइंडर आता है कि आप जो है ज़्यादा यूज कर रहे हैं मोबाइल का, ठीक, ज़्यादा स्क्रीन देखना हानिकारक है मेरी आंखों के लिए, ठीक, इसलिए मैंने रिमाइंडर जो है वो लगा रखा है, डू नॉट रिमाइंड मी अगेन टुडे, ठीक। तो एन से नियोनेटल हो गया, आई से इंटेंसिव हो गया, सी से केयर हो गया, यू से यूनिट हो गया। तो जो NICU होता है वो इन्फेंट्स के लिए होता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है, और ICU में जो है बूढ़े बुजुर्ग भी जाते हैं, हम जैसे बूढ़े बुजुर्ग भी ICU अगर भर्ती होंगे तो ICU में जाएंगे, ठीक। तो ICU सभी के लिए होता है, और NICU जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है, ठीक। तो कहाँ पर आग लगी थी, NICU में लगी थी। NICU किसका था, ऑफ द महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है झांसी में, झांसी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर, ठीक। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, अब यहाँ पर देखिए बात की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, ऑन सैटरडे, शनिवार को, मतलब कि कल की बात की गई है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन सैटरडे, शनिवार को, ऑर्डर्ड, अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर की सेकेंड फॉर्म आई हुई है, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने शनिवार को आदेश दिया था अ मल्टी लेवल इन्वेस्टिगेशन, मल्टी लेवल इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन मीन्स प्रोब की, इन्वेस्टिगेशन मीन्स प्रोब मतलब जांच की। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, ठीक। इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच, मल्टी लेवल मीन्स कई स्तरीय जिसे कहते हैं, ठीक, हर एक बिल्कुल बारीकी जांच करना। यहाँ पर आवर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, आवर्स मीन्स होता है घंटा, जिस तरीके से हम ऑनेस्ट कहते हैं HONEST, ठीक। तो ऑनेस्ट क्या है, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक। लिखा गया है होनेस्ट, लेकिन इसे पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, ठीक। तो ऑनेस्ट, इसी तरीके से आवर्स, ठीक। तो हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा इडियम है, ठीक। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी पढ़ा जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर आवर्स पढ़ा जाता है। तो आवर्स जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, आफ्टर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है, ठीक, सॉरी आफ्टर जो है यहाँ पर कंजंक्शन ना होकर प्रीपोजिशन है। 10 जो है एडजेक्टिव है, न्यू बॉर्न्स का सिनोनिम हो जाएगा, चाहे न्यू, 10 जो एडजेक्टिव है, न्यू बॉर्न्स जो है इन्फेंट्स का सिनोनिम हो जाएगा। इन्फेंट्स प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड लिखा गया है, तो वर्ब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। इन अ फायर जो है फ्रेजल पूरी वर्ब होती है, एक आग में, ठीक। इन अ फायर मतलब आग में। एट प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक। NICU ये नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ये नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। झांसी नाउन, झांसी डिस्ट्रिक्ट भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो उत्तर प्रदेश का जो झांसी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर NICU में, ठीक, 10 बच्चे जो हैं, 10 इन्फेंट्स जो हैं वो मारे गए हैं, ठीक। द, अब यहाँ पे देखिए
द कामा लगा हुआ है, फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। आन जो है प्रीपोजिशन है, सैटरडे नाउन है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए मेन वर्ब जो है यहाँ पर वो ऑर्डर्ड है। ठीक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। इंसिडेंट पास्ट का है तो सेंटेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। आर्टिकल ए जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ है। मल्टी लेवल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। मल्टी लेवल एडजेक्टिव है, इन्वेस्टिगेशन नाउन है। अगर आप लोगों को इससे भी डिटेल में चाहिए, ठीक, अभी भी कुछ चाहिए तब भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या करें इसमें। ठीक, इन्वेस्टिगेशन का सिनोनिम हो जाएगा जांच। अ हाई लेवल पैनल a high level panel has been set up to identify the primary cause of the fire। a high level, ए हाई लेवल पैनल मतलब कि एक उच्च स्तरीय पैनल, पैनल का सिनोनिम हो जाएगा कमेटी, ठीक, या कमीशन। एक उच्च स्तरीय पैनल जो है हैज़ बीन सेटअप, देखिए हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है लिखा गया है पसिव वॉइस में। ठीक, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पसिव वॉइस में हो गया। क्यों? क्योंकि पैनल जो है, ठीक, वो खुद गठित नहीं किया जाएगा। ठीक, गठन सरकार के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ठीक, तो हाई लेवल पैनल ऑफ एक उच्च स्तरीय कमिटी जो है या पैनल जो है हैज़ बीन सेटअप, उसका गठन कर दिया गया है। सेटअप मीन्स होता है फॉर्म करना। ठीक, सेटअप मीन्स गठित करना या फॉर्म करना, कॉन्स्टिट्यूट करना, सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। किस लिए गठित किया गया है? टू आइडेंटिफाई, पता लगाने के लिए। द प्राइमरी कॉज ऑफ द फायर, जो आग लगी है हॉस्पिटल में उसका प्राइमरी कॉज क्या है, मुख्य कारण क्या है। प्राइमरी मीन्स मेन कारण क्या है, प्राइमरी का सिनोनिम यहाँ पर मेन हो जाएगा। ठीक, तो मुख्य कारण क्या है इसका पता लगाने के लिए सॉरी एक हाई लेवल पैनल जो है वो गठित कर दिया गया है कि आप आइडेंटिफाई करके हमें बताइए। पैनल से कहा गया होगा कि आप आइडेंटिफाई करिए, पता लगाइए क्या कारण रहे हैं आपके। कामा पिन पॉइंट एनी नेग्लिजेंस, कि बिल्कुल थोड़ी सी भी अनदेखी की गई है क्या कहीं पर, अथवा लैप्सेस, अथवा कोई चूक हुई है। लैप्सेस मीन्स चूक। ठीक, तो सरकार ने कहा है कि हम एक हाई लेवल पैनल बनाए हैं, गठन कर दिया है, किस लिए कि जो हॉस्पिटल में आग लगी है उसके मुख्य कारण का पता लगाने के लिए। और पिन पॉइंट एकदम एक्यूरेट एनी नेग्लिजेंस, अगर तनिक भी रत्ती पर भी जो है, नेग्लिजेंस मीन्स अनदेखी की गई होगी, अथवा लैप्सेस अथवा कोई चूक हुई, मतलब थोड़ी सी बारीकी से भी जांच करने के निर्देश दिए गए होंगे। एंड और रिकमेंड, और जो पैनल है वो रिकमेंड करेगा, रिकमेंड मीन्स सिफारिश देगा। रिकमेंड जो है वर्ब होती है, रिकमेंडेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। रिकमेंडेशन मीन्स होता है सिफारिश, और रिकमेंड मीन्स सिफारिश करना। जो पैनल है हाई लेवल पैनल जो है वो रिकमेंड करेगा, सिफारिश करेगा प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव तो कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन प्रिवेंट सभी ने पढ़ा होगा। ठीक, प्रिवेंट मीन्स रोकना, स्टॉप करना। ठीक, प्रिवेंट मीन्स स्टॉप करना। यू शुड प्रिवेंट योर बैड हैबिट्स, तुम्हें अपनी गलत आदतें जो हैं वो बंद कर देनी चाहिए या रोक देनी चाहिए। प्रिवेंट जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। ठीक, यू शुड प्रिवेंट, सॉरी प्रिवेंट जो है उल्टा हो गया, प्रिवेंट जो है PREVENT, प्रिवेंट जो है वो वर्ब होती है और प्रिवेंटिव जो है वो एडजेक्टिव होता है। यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक, तो प्रिवेंट क्या है, वर्ब है, प्रिवेंटिव एडजेक्टिव है। तो गवर्नमेंट जो है एक पैनल फॉर्म की है, पैनल जो है वो सिफारिश करेगा प्रिवेंटिव मीजर्स, मीजर्स मीन्स उपायों का, प्रिवेंटिव मीन्स ऐसे उपाय जिससे कि इस तरीके के इंसिडेंट को रोका जा सके। तो प्रिवेंटिव मीजर्स की रिकमेंडेशन भी जो है सरकार को पैनल देगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब हम इसे पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। आर्टिकल ए जो है वो पैनल के लिए आया हुआ है। पैनल के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला सिनोनिम है कमेटी। ठीक, कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग जो है कई बार SSC सीसल, SSC MTS और यहाँ तक CGL में भी पूछी गई है स्पेलिंग। तो कमेटी की स्पेलिंग होती है COMMITTE। इसी का सिनोनिम हो जाएगा पैनल का कमीशन। ठीक, कमीशन जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो पैनल के सिनोनिम कमेटी और कमीशन भी है। हाई लेवल जो है वो हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा या एडजेक्टिव होगा यहाँ पर। हैज जो है वो पैनल के लिए हेल्पिंग वर्ब है। बीन जो है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेटअप लिखी गई है। सेटअप जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, जो मेन वर्ब है फ्रेजल वर्ब में वो सेट है। ठीक, तो सेट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। तो एक हाई लेवल पैनल जो है वो गठित किया गया है। सेटअप मीन्स गठन करना। टू आइडेंटिफाई, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, आइडेंटिफाई जो है वर्ब है। आइडेंटिफाई वर्ब होता है, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक, इसी से बना है, देखिए आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान, आइडेंटिफाई मीन्स पहचान करना, और आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। द जो है वो आर्टिकल है, प्राइमरी जो है वो एडजेक्टिव है, काज जो है, काज मीन्स कारण। ठीक, प्राइमरी मीन्स मेन, मुख्य। ठीक, काज, काज जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, फायर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। कामा लगाया गया है। पिन पॉइंट,
पिन पॉइंट मीन्स एक्यूरेट एकदम। एनी जो है वो एडजेक्टिव है। नेग्लिजेंस जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आर जो है प्रीपोजिशन है। लैप्सेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड जो है कंजंक्शन है यहाँ पर। रिकमेंड, चूंकि यहाँ पर देखिए एंड से पहले जो वर्ब आई हुई है आइडेंटिफाई, ठीक, यहाँ पर काज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन था, काज वर्ब भी होता है, ठीक। यहाँ पर क्या है, टू आइडेंटिफाई लिखा गया, इसीलिए टू यहाँ पर ना लिख के सीधे रिकमेंड लिखा गया। रिकमेंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रिवेंटिव एडजेक्टिव है। मीजर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। मीजर्स मीन्स उपाय। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एट लीस्ट, कम से कम 16 चिल्ड्रेन आर स्टिल, कम से कम 16 बच्चे जो हैं, आर वो हैं, स्टिल, स्टिल माने अभी भी, बैटलिंग फॉर दियर लाइव्स, 16 बच्चे अभी भी, कम से कम 16 बच्चे जो हैं अभी भी जो हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, दियर लाइफ अपनी ज़िंदगी के लिए बैटल फॉर मीन्स संघर्ष कर रहे हैं, मतलब कि जूझ रहे हैं, ठीक, स्ट्रगल कर रहे हैं। 16 बच्चे जो हैं अपनी ज़िंदगी मौत से अभी भी, ज़िंदगी मौत के बीच में अभी भी, मतलब ज़िंदगी के लिए अभी भी बैटल कर रहे हैं, मतलब युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, फाइटर बन रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एट लीस्ट जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक। 16 जो है एडजेक्टिव है। चिल्ड्रेन जो है प्लूरल नाउन है। आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। स्टिल जो है वो एडवर्ब है। बैटलिंग फॉर में होता है स्ट्रगल करना, ठीक। बैटल फॉर फ्रेजल वर्ब है। दियर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है चिल्ड्रेन के लिए। लाइव्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो 16 बच्चे अपनी जिंदगी के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, बैटल फॉर कर रहे हैं। स्टिल मीन्स अभी भी, स्टिल जो है वो एडवर्ब होता है। सुधाकर पांडे, सुधाकर पांडे ये नेम है, ठीक, तो ये क्या है, नाउन है। सुधाकर पांडे की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो सुधाकर पांडे हैं वो क्या हैं, CMO हैं, ठीक, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, कहाँ के, झांसी के हैं। अब सुधाकर पांडे के लिए वर्ब आ रही है। सुधाकर पांडे टोल्ड, सुधाकर पांडे ने बताया, द हिंदू, हिंदू को, मतलब हिंदू वालों ने क्वेश्चन किया होगा तो हिंदू को बताया, क्या बताया है, ठीक। तो सुधाकर पांडे के लिए वर्ब टोल्ड आ रही है। द हिंदू, हिंदू को बताया। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है कि ऑल द 10 डिसीज्ड चिल्ड्रेन, ऑल माने सभी, द 10 डिसीज जो 10 मृतक, डिसीज में होता है मृतक, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उसे कहते हैं डिसीज। 10 मृतक मतलब सभी 10 मृतक बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, हैड बीन आइडेंटिफाइड उनकी पहचान की गई है। तो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं CMO सुधाकर पांडे झांसी के, उन्होंने बताया है कि जितने भी मृतक बच्चे, मतलब जितने 10 जो मृतक बच्चे हैं उनकी पहचान की जा चुकी है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। दैट यहाँ पर कंजंक्शन था। सुधाकर पांडे के लिए टोल्ड वर्ब थी। आल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। द जो है वो आर्टिकल है। 10 जो एडजेक्टिव है। डिसीज जो एडजेक्टिव है। चिल्ड्रेन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। हैड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आइडेंटिफाइड, ठीक, तो 10 बच्चों की पहचान की गई है, किसके द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा की गई होगी, इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द बॉडीज हैव बीन हैंडेड ओवर, बॉडीज मीन्स जो मृत शरीर है, ठीक, जो इन्फेंट्स का मृत शरीर है वो। द बॉडीज हैव बीन हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर मीन्स सौंप देना, ठीक, किसी को सुपुर्द कर देना। हैंड ओवर मीन्स होता है सौंप देना या दे देना किसी को। द बॉडीज जो मृत शरीर हैं बच्चों के, हैव बीन हैंडेड ओवर वो दे दिए गए हैं, टू दियर उनके, टू मीन्स उनके, सॉरी दियर मीन्स उनके, रेस्पेक्टिव फैमिलीज, रेस्पेक्टिव मीन्स संबंधित परिवारों को, जो बॉडीज हैं बच्चों की वो संबंधित परिवारों को दे दी गई हैं। हैंड ओवर मीन्स दे दी गई हैं। आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में। द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद में। ही जो है ये सुधाकर पांडे के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। ही सेड, ऐसा सुधाकर पांडे जो कि झांसी डिस्ट्रिक्ट के CMO हैं उन्होंने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द बॉडीज हमारा सब्जेक्ट है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, बॉडीज नाउन हो गया हमारा। हैव जो है यहाँ पर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैंड ओवर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, आज फ्रेजल वर्ब बहुत सी आई हुई हैं। हैंड ओवर मीन्स दे देना, किसी चीज़ को सुपुर्द कर देना। यहाँ पर हैंड जो है वो मेन वर्ब है, ठीक, हैंड मीन्स हाथ होता है, जब हाथ होगा इसकी मीनिंग तो इसका होता है कि नाउन होता है। और यहाँ पर क्या है, हैंडेड लिखा गया, मतलब ये क्या है, हैंड वर्ब भी होता है और हैंड नाउन भी होता है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई हैंडेड, ठीक, तो सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। हैंडेड ओवर, ओवर्स के साथ प्रीपोजिशन यूज होता है। टू प्रीपोजिशन। दियर जो है उन फैमिलीज के बच्चों के लिए आ रहा है। दियर पोजेसिव एडजेक्टिव है। रेस्पेक्टिव एडजेक्टिव है। फैमिलीज नाउन है। आफ्टर प्रीपोजिशन है यहाँ पर। द आर्टिकल है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो है ये नाउन हो जाएगा पूरा, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नाउन हो जाएगा। ही प्रोनाउन है जो पांडे जी के लिए, ठीक, और सेट जो है मेन वर्ब है। पांडे जी जो है वो झांसी के क्या है, CMO है। केओस, केओस मीन्स अफरा तफरी, जिसे कहते हैं भगदड़, ठीक। केओस इरप्टेड, केओस जो है फैल गया एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, शनिवार की सुबह, व्हेन जब, पेरेंट्स ऑफ द इंजर्ड चिल्ड्रेन जब जख्मी बच्चों के माता पिता
वर एलिजिडली नॉट अलाउड, एलिजिडली मीन्स तथाकथित, ऐसा कहा जा रहा है, नॉट अलाउड अनुमति नहीं दी गई, टू मीट देम अपने बच्चों से मिलने की। ठीक, तो केओस जो है मतलब अफरा तफरी उस टाइम फैल गई जब शनिवार की सुबह को पेरेंट्स को जो है अपने जख्मी बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। ठीक, तो उस दौरान जो है अफरा तफरी फैल गया कि मेरा बच्चा जन्म मतलब कि जो जन्म अभी अभी लिया है वो जिंदा भी है या नहीं जिंदा है, कैसी हालत में है, कैसे। ठीक, तो इस तरीके के 50 क्वेश्चन एक माँ के जो है जहन में होते हैं। ठीक, अब क्या समझेंगे जिनके बच्चे ही नहीं हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब 5 लाख आप मुआवजा दे रहे हैं। ठीक, मरने वाले बच्चों को 5 लाख दे देंगे, मतलब जो मर गए बच्चे उनके 5 लाख दे देंगे, जो जख्मी बच्चे उनके परिवारों को 2 लाख दे देंगे। क्या दे देने से होगा? क्या 5 लाख रुपए जो हैं उस बच्चे की ज़िंदगी जिसने अभी इस दुनिया को देखा भी नहीं था वापस आ पाएगी? ठीक, इससे अच्छा है कि जो हॉस्पिटल्स की कंडीशंस हैं ठीक उनको सही करें। दिल्ली में हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, यूपी में इतना पैसा होने के बावजूद इसे 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं बाबा जी, और ये नहीं सोच रहे हैं कि पहले यहाँ के हॉस्पिटल सुधारें। ठीक, सरकारी हॉस्पिटल्स की कंडीशंस क्या है, जो जा रहा है वही जानना है, और जो नहीं जा रहा है उसे नहीं पता है, क्योंकि वो जिनके पास पैसे हैं वो तो जाएंगे, सीधी सी बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छी हैं। ठीक, और जो सरकारी हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बज जाते हैं, मैं खुद गया हूँ इसलिए मुझे पता है इसका दर्द। ठीक, तो यहाँ पर केओस जो है, ज़्यादा फिलॉसफी हो जाएगी। केओस जो है ये यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। इरप्टेड के सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इरप्टेड का सिनोनिम हो जाएगा स्प्रेड हो गए। ठीक, स्प्रेड, स्कैटर्ड। ठीक, स्कैटर्ड हो गया, स्कैटर्ड हो गया। और ब्रेकआउट, ब्रेक या ब्रोक आउट जो है ये यहाँ पर इसके इरप्टेड के सिनोनिम हो गए। ठीक, इरप्टेड मीन्स फैल जाना, ब्रोक आउट मीन्स फैल जाना। कोरोना ब्रोक आउट होता था, ब्रोक आउट मीन्स फैल गया, बहुत तेजी से फैला। स्प्रेड मीन्स फैल जाना, स्कैटर मीन्स फैल जाना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, मतलब कि भगदड़ या केओस जो है, अफरा तफरी जो है वो फैल गई। एट जहाँ पर प्रीपोजिशन है, इरप्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है, द एट प्रीपोजिशन है, इरप्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, हॉस्पिटल नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, सैटरडे नाउन, सैटरडे मॉर्निंग जो है नाउन है, व्हेन जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। पेरेंट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, इंजर्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, चिल्ड्रन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, पेरेंट्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर है। पेरेंट्स वर एलिजिडली, एलिजिडली मीन्स तथाकथित, नॉट एडवर्ब है, एलिजिडली जो है वो भी एडवर्ब है, अलाउड जो है वो मेन वर्ब है, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, मीट जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, देन जो है वो बच्चों के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ है। ठीक, तो बच्चों से जब माता पिता को मिलने नहीं दिया गया तब जो है केओस जो है हॉस्पिटल में फैल गया। विजुअल्स, अब डॉक्टर्स की भी मतलब कि कहने सेंस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्टर्स भी जान रहे हैं कि अगर पेरेंट्स आएंगे बच्चों से मिलेंगे, बच्चों की हालत देखेंगे तो वो और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे, मतलब माता पिता जो हैं वो टूट जाएंगे। अगर देखेंगे कि मेरा बच्चा इतना जल गया है तो एक माँ जो मतलब मम ममतक सागर होती है ठीक, उसके अंदर तो मतलब वो पूरी तरीके से टूट जाएंगी। इसी वजह से दूसरी बात, कहीं इन्फेक्शन ना फैल जाए, कहीं मतलब कि जो माता पिता हैं वो उग्र ना हो जाएं, ठीक, कहीं प्रोटेस्ट ना करने लगे, मतलब इस तरीके के डर हैं जो इसी वजह से जो हॉस्पिटल्स और प्रशासन जो है वहाँ का वो मिलने नहीं दे रहा है। ठीक, विजुअल्स, विजुअल्स मीन्स जो दृश्य हैं, विजुअल्स फ्रॉम आउटसाइड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो है उसके जो आउटसाइड मतलब बाहर के जो दृश्य हैं, सोड वो दिखाते हैं, पेरेंट्स ब्रेकिंग डाउन, जो पेरेंट्स हैं जो माता पिता हैं बच्चों के ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ब्रेक डाउन मीन्स नर्वस हो रहे हैं। ठीक, ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक, ब्रेकडाउन मीन्स नर्वस हो रहे हैं, तो विजुअल्स दिखाते हैं। ठीक, तो विजुअल्स यहाँ पर नाउन है, विजुअल्स मीन्स दृश्य, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, आउटसाइड मीन्स बाहर, तो आउटसाइड जो है यहाँ पर क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में। चलिए आपको ऑप्शन हम देते हैं, देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर देते हैं। एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, ठीक, एडवर्ब है, या कंजंक्शन है, या नन ऑफ द अबव है। ये 5 ऑप्शन दिए हैं, नन ऑफ द अबव, ये 5 ऑप्शन में से बताइए कि कौन ऑप्शन सही है। ठीक, तो आउटसाइड का पार्ट ऑफ स्पीच आप बताइएगा। द आर्टिकल है, हॉस्पिटल नाउन है, विजुअल्स के लिए यहाँ पर मेन वर्ब सोड है, सोड विजुअल्स में दिखाया गया है, पेरेंट्स नाउन है, पेरेंट्स की विशेषता बताई गई है, ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, डाउन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ब्रेक डाउन जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब नर्वस हो जाना, मतलब टूट पड़ जाना इसे कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। व्हेन द फायर, जो आग है, पॉसिबली काज्ड बाई एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, व्हेन द फायर, जो आग है, पॉसिबली मीन संभवतः, काज आग का कारण रहा होगा, बाई एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, जो आग लगने का कारण रहा होगा, संभवतः, पॉसिबली मीन संभवतः क्या कारण होगा, शॉर्ट सर्किट रहा होगा, वन सेकेंड, शॉर्ट सर्किट। ठीक, ब्रोक आउट एट अराउंड 10
10:40 PM, वो 10:45 में फैल गया। ऑन फ्राइडे नाइट, शुक्रवार की रात को, देयर वर 54 चिल्ड्रेन, वहाँ पर 54 बच्चे थे, एडमिटेड, जो कि वहाँ पर एडमिट थे, मतलब भर्ती थे, टू द NICU। तो NICU में 54 बच्चे जो हैं वो भर्ती थे। शुक्रवार की रात, मतलब शुक्रवार से पहले ही भर्ती होंगे, शुक्रवार की रात को वहाँ पर आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से। पॉसिबली मीन्स संभवतः, ठीक। अब किसने वायरिंग की थी, क्या हुआ था, खराब प्रोडक्ट तो नहीं लगे हुए थे हॉस्पिटल्स में, मतलब कि करप्शन तो नहीं हुआ था, इसकी जांच नहीं होगी। ड्यूरिंग द इमरजेंसी रिस्पांस के दौरान, द हॉस्पिटल स्टाफ, इमरजेंसी रिस्पांस का जब मतलब कि वार्ड में आग लग गई होगी उस दौरान की बात की है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी रिस्पांस के दौरान द हॉस्पिटल स्टाफ वर एबल टू रेस्क्यू 44 ऑफ देम, जो हॉस्पिटल स्टाफ है, ठीक, हॉस्पिटल स्टाफ जो है वर एबल, वो सक्षम हुआ, टू रेस्क्यू, एबल मीन्स कैपेबल था, टू रेस्क्यू मीन्स बचाने में, 44 ऑफ देम, 44 इसको 44 इन्फेंट्स को, 44 बच्चों को बचाने में हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो सफल रहा या एबल था। इंक्लूडिंग, इसमें शामिल हैं, ऑल दोज, वे सभी, इन द आउटर पार्ट ऑफ द NICU, जिसमें आउटर पार्ट, आउटर मीन्स बाहरी पार्ट, जैसे कि ये बना हुआ है रूम, ठीक, यहाँ पर है एग्जिट द्वार, ठीक, सॉरी एग्जिट मतलब निकलने का रास्ता, आने जाने का रास्ता है। यहाँ पर जो पास के मतलब कि बच्चे जो एडमिट होंगे बेड्स पर, ठीक, उनको जो है आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि बस गेट से घुसे बाहर निकाल रहे हैं, ठीक। तो आउटर पार्ट जो है, बाहरी पार्ट जो है NICU का, एक ऑल दोज, उनमें वो शामिल हैं जो कि NICU की जो बाहरी पार्ट है, वे बच्चे शामिल हैं, एंड और सम, और कुछ हैं, न्यू बॉर्न्स, जो कुछ इन्फेंट्स हैं, इन द इनर सेक्शन, कुछ जो है यहाँ तक के बच्चे भी शामिल हैं, कुछ बच्चों को जो कि अंदर हैं, ठीक, उनको भी बाहर निकाला गया, मतलब रेस्क्यू किया गया है। ऑफ द वार्ड के, ठीक, तो वार्ड के जो आउटर पार्ट जहाँ से गेट, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसे आउटर पार्ट बोलते हैं। इनर पार्ट किसको बोलते हैं, जो वार्ड का अंतिम, मतलब कि जहाँ पर एकदम लास्ट होता है, ठीक। मान लीजिए कमरा है, कमरा ही तो वार्ड होता है, तो यहाँ पर शुरू में बच्चे एडमिट हैं, फिर लास्ट में बच्चे एडमिट हैं, जो बाहर के बच्चे ना, गेट के पास के बच्चे, उनको निकालना और आसान रहा होगा स्टाफ के लिए, तो उनको वो आसानी से निकाल लिया होगा। जो कुछ बच्चे जो हैं वो इनर पार्ट के, मतलब कि जो अंदर बच्चे थे, उनको भी बचाया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नोट डाउन करने वाली है कि स्टाफ के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। स्टाफ हमारा प्लूरल नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। टारगेटिंग मीन्स निशाना साधते हुए, द स्टेट गवर्नमेंट पर निशाना साधते हुए, फॉर एलिज नेग्लिजेंस, की तथाकथित, एलिज मीन्स तथाकथित, ऐसा कहा गया है कि अनदेखी गई है, अनदेखी, नेग्लिजेंस मीन्स अनदेखी की गई है। अपोजिशन लीडर्स आस्क्ड चीफ मिनिस्टर, जो अपोजिशन लीडर्स हैं, अपोजिशन लीडर्स कौन, अखिलेश यादव होंगे और संजय सिंह होंगे आम आदमी पार्टी के, और कांग्रेस के प्रियंका वाड्रा, ये सब क्या है, अपोजिशन नेता हैं। अपोजिशन लीडर्स आस्क्ड चीफ मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर्स जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से कहा है, टू लीव मीन्स छोड़ दीजिए, द इलेक्शन कैंपेन, जो आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं झारखंड महाराष्ट्र में, उसको छोड़ दीजिए, एंड और फोकस करिए, इंप्रूविंग द पुअर कंडीशन ऑफ हेल्थ, वन सेकेंड, इंप्रूविंग मीन्स सुधार करिए, पुअर कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, जो स्वास्थ्य और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको सुधार करने पर फोकस करिए, इन द स्टेट में, राज्यों में। तो अपोजिशन नेताओं ने सीधे योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा, जो आप रैलियाँ कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए, और आप फोकस करिए जो हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको और इम्प्रूव करने की, सुधार करने की कोशिश करिए, जबकि बस से बदतर हालत है। जो CHC PHC है, यहाँ पर सिर्फ पैरासीटामॉल, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, कुछ हो, पैरासीटामॉल, चाहे खांसी आए, पैरासीटामॉल। मैं गया था यहाँ पर, एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर दवा लेने, तो मुझे जुकाम था, ठीक, मुझे जुकाम था, उसने सब पैरासीटामॉल और एक कोई दर्द वाली दवा 2 दे दी, बस जाओ, बस यही, इसी ठीक हो जाओगे। द डिविजनल कमिश्नर, ये राजधानी की बात है, द डिविजनल कमिश्नर ऑफ झांसी एंड, और जो डिविजनल कमिश्नर हैं झांसी के, एंड और द, वन सेकेंड, मैं भुक्तभोगी हूँ इसका, द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल झांसी, ठीक, DIG को हैव बीन इशूड इंस्ट्रक्शंस, उनको इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस मीन्स निर्देश, ठीक, इशूड मीन्स जारी, ठीक। तो इंस्पेक्टर जनरल DIG साहब को जो हैं झांसी के, उनको क्या इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं, इसके, टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने की, द फायर इंसिडेंट जो आग की घटना है उसकी, एंड और सबमिट करिए एक रिपोर्ट सबमिट करिए विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर, ठीक। तो DIG जो झांसी के हैं उनसे कहा गया है कि इन्वेस्टिगेट करिए, जांच करिए, 24 घंटे के भीतर जो है रिपोर्ट हमें सौंपिए। द फायर डिपार्टमेंट विल आल्सो इन्वेस्टिगेट, फायर डिपार्टमेंट जो है वो भी इन्वेस्टिगेट करेगा, जाँच करेगा। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ, इंस्ट्रक्शंस हैव आल्सो बीन गिवन, इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश जो है वो भी दिए गए हैं, फॉर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की, मतलब मजिस्ट्रियल लेवल की जांच के, इनटू
इंसिडेंट में सेड ऐसा कहा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, ऐसा उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मीन्स उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो हमने कहा, ब्रजेश पाठक जी ने कहा है कि मजिस्ट्रेट लेवल की जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं और जो डीआईजी रेंज के अधिकारी हैं उनसे भी कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर जांच करके रिपोर्ट हमें सौंपिए। हु ऑल्सो होल्ड्स द हेल्थ पोर्टफोलियो, हु जो है ये ब्रजेश पाठक के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। ब्रजेश पाठक जो हैं वो होल्ड करते हैं, रखते हैं हेल्थ पोर्टफोलियो, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट जो है यूपी का वो ब्रजेश पाठक होल्ड करते हैं, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, मतलब कि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो ब्रजेश पाठक जी हैं। लेटर इन द इवनिंग, देर शाम को, लेटर मीन्स बाद में, ठीक, लेटर इन द इवनिंग देर शाम को, ठीक, या शाम के बाद, लेटर मीन्स बाद में, शाम के बाद मतलब रात्रि की बात की गई है। द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड, जो राज्य सरकार है मतलब उत्तर प्रदेश सरकार जो है, कॉन्स्टिट्यूटेड मीन्स फॉर्म करना, गठित करना, सेटअप करना, ये सब के सिनोनिम हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, गठित किया है अ हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी, एक उच्च स्तरीय कमेटी की, टू बी चेयर्ड, जिसकी अध्यक्षता की जाएगी बाई द डायरेक्टर जनरल डीजी मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनके द्वारा इस हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी की अध्यक्षता की जाएगी। लेटर इन द इवनिंग, देर शाम या देर शाम में कहें या देर रात्रि, इवनिंग के बाद, ठीक, लेटर मीन्स बाद में। और दूसरा होता है LETTER, लेटर मीन्स पत्र, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। यहाँ पर लेटर इन द इवनिंग जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई। द स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूटेड जो है वो मेन वर्ब है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, आर्टिकल ए जो है वो कमेटी के लिए आया हुआ, हाई लेवल जो है एडजेक्टिव है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है नाउन है, टू प्रीपोजिशन, बी जो है यहाँ पर वर्ब है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज पड़ी हुई है, बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, डायरेक्टर जनरल नाउन है, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये भी पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। मैं कभी कभी क्रिटिसाइज कर देता हूँ, गवर्नमेंट को करना भी चाहिए क्योंकि तभी सुधार होगा, ठीक।